रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही सिंपल वीडियो है। जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो पहले 15-20 दिन या पहले 2-3 वीक कंपनी में क्या काम होता है। तो एज ए फ्रेशर भी आप जाओगे या एज ए एक्सपीरियंस भी जाओगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। आपको एंड टू एंड, पहले दिन, दूसरे दिन, फिर बाद में क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारा हायरार्की आपको मैं सिक्वेंशली बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। सो आने वाली जो वीडियोस है वो आपको बहुत, मतलब आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगा और बहुत हेल्प होगा। 80% ऑडियंस ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि आपने कंपनी ज्वाइन की है। ठीक है। तो एज ए फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, तो पहले दिन पे क्या होता है ना, भले ही आप रिमोटली ज्वाइन कर रहे हो या फिर वहां पे जाके ज्वाइन कर रहे हो, पहले देखो, पहले दिन ऑनबोर्डिंग फॉर्म्स आते हैं आपको। ठीक है। उसमें आपके डिटेल्स डालना पड़ता है, नाम वगैरह वो सब चीज, एड्रेस, ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर, या फिर उसके बाद फिर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड। फिर आपको सारे उनका जो एक पोर्टल होता है, हर एक कंपनी का होता है, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है साइन करके। आधार ई साइन या फिर आपका सिग्नेचर करके। कभी कभी आप वो ऑनबोर्डिंग फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे साइन कर सकते हो और स्कैन करके फिर एक बार उनको मेल पे भेज सकते हो। ऐसी सब सिचुएशन होता है, हर एक कंपनी का थोड़ा चेंज होता है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो मैं मोस्टली जिस कंपनी में मोर देन 200 एम्प्लॉयज होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो स्टार्टअप वगैरह होता है उसमें थोड़ा अलग होता है। मोर देन 200 कंपनी पर्सन की जो कंपनी होती है, मिड स्केल होगा, एमएनसी होगा, लार्ज लार्ज कैप होगा, उसमें ये सब होता है। तो पहले दिन आपको ऑनबोर्डिंग फॉर्म्स भरना है। देन उनके फिर वो जो पोर्टल है वहाँ पे प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं, सब डिटेल्स हम डालते हैं वहाँ पे, फैमिली डिटेल्स वगैरह। और वो फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं स्कैन करके। ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होगा, तो सिर्फ मार्कशीट वगैरह होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दैट्स इट। ठीक है। या फिर पासपोर्ट वगैरह एक मांगते हैं। अगर नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं कि मैं निकालता हूँ 1 महीने में। और एक्सपीरियंस वाले को कौन सा डॉक्यूमेंट होते हैं, तो सेम मार्कशीट्स वगैरह, डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह सब ये मांगते हैं। एंड देन उसके बाद आपको पिछले कंपनीज के डॉक्यूमेंट मांगते हैं। उसमें फिर ऑफर लेटर होगा, हाइक लेटर होगा, सैलरी स्लिप होगा। ठीक है। देन एक्सपीरियंस लेटर की जब बात आती है ना, तो हर एक कंपनी का देखो 90% कंपनीज का एफएनएफ होता है, फुल एंड फाइनल। ठीक है। जो कि 45 डेज में मिलता है। तो एक्सपीरियंस लेटर आप 45 डेज बाद भी दोगे तो चलेगा, बट आपको कम्युनिकेट करना है। बट उसके लिए आपको है ना एक प्रूफ देना पड़ता है कि आपने वो कंपनी छोड़ी। तो रेजिग्नेशन मेल के स्क्रीनशॉट होते हैं, या फिर रिलीविंग लेटर लास्ट दिन पे ही मिलता है जब हम लैपटॉप सबमिट करते हैं। तो वो आप कर सकते हो, वो रेजिग्नेशन के स्क्रीनशॉट तक चल जाएगा। या फिर फिर भी वो बोलेगी नहीं हमको चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि मेरे उस कंपनी में आप मेल कर दो, या फिर मैं खुद मेल करता हूँ, आपको सीसी में डालता हूँ। एंड देन फिर आप वहां पे कंफर्म कर सकते हो, और 45 डेज के बाद में आपको एक्सपीरियंस लेटर दे दूंगा। कोई इश्यू नहीं, आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। तो मोस्टली पहले दिन ये होता है। दूसरे तीसरे दिन पे क्या होता है, तो देखो इंडक्शंस के 2-3 मिनट होते, 2-3 मीटिंग्स होते हैं। देन फिर कंपनी के फैसिलिटीज के बारे में बोलेंगे। लीव्स, हॉलीडेज मैंने लिखा है। जब मैंने फाइनल एचआर राउंड का वीडियो बनाया था उस वक्त मैंने बोला था कि ये चीजें उस पे मत पूछना, बैड इंप्रेशन आएगा। बट यहाँ पर उस मीटिंग में आप लीव्स के बारे में, हॉलीडेज के बारे में वो खुद बताएंगे, और आप भी पूछ सकते हो। तो देखो मोस्टली मैं बताता हूँ, 22-24 लीव्स आप ले सकते हैं, पेड लीव्स। एंड हॉलीडेज 10 हॉलीडेज होते हैं आईटी कंपनी में, जिसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, दिवाली, दशहरा, ये हॉलीडेज होते हैं। या फिर महाराष्ट्र का बात होगा तो फिर 1 मई को महाराष्ट्र डे होता है, तो वो एक हॉलीडे होता है। ठीक है। तो आप 24 लीव्स ले सकते हो, हॉलीडेज 10-12 होते हैं। मेडिक्लेम कंपनी देती है आपके सीटीसी में ही। एवरी मंथ 700, 800, 1000 रुपीज चार्ज वगैरह होता है। और फिर एक 7 से 10 हजार तक ईयरली लिया जाता है। और आपको एक 3-4-5 लाख का मेडिक्लेम मिल जाता है। और उसके साथ जो भी हॉस्पिटल टाइप होते हैं वहां पे आपका फ्री एज ए रिएम्बर्समेंट होगा, या फिर कैशलेस ऐसा ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है। फिर वो कंपनी के फैसिलिटी के बारे में सब चीजें बताएंगे, जैसे कि कैब वगैरह होगा, और भी बहुत सारी चीजें जो है। कंपनी के कितने ऑफिस है आपलं इंडिया में, लाइक फिर फॉर एग्जांपल मुंबई में होगा, फिर दिल्ली में होगा, उसके बारे में आपको सब बताएंगे। उसके डिटेल्स देंगे, मेल आईडी देंगे, वहाँ के कांटेक्ट नंबर देंगे।
आपकी जो आईटी हेल्प डेस्क टीम है ना, आपको एक मेल पे सब कॉन्टेक्ट्स आपको मिलेंगे और मेल आईडी। अगर लैपटॉप को कुछ हुआ तो किसको कांटेक्ट करने का, अगर सैलरी टाइम नहीं हुआ तो किसको कांटेक्ट करने का, आपके मैनेजर के कांटेक्ट वगैरह, ये सब आपको मेल पे मिल जाएगा ये दूसरे तीसरे दिन मोस्टली। फिर सर्टिफिकेशंस होगा, जो भी आप टूल पे काम कर रहे हो उसके सर्टिफिकेशंस हो गए, या फिर कुछ ट्रेनिंग यूडीमी से आप ले रहे हो तो फिर वो आप रेम्बर्स कर सकते हो, उसके बारे में आपको सब चीजें बताएगा सर्टिफिकेशन उसके बारे में। वेरिएबल पे इंसेंटिव, फिर ये देखो ये मतलब आपके मैनेजर भी बताएगा आपको। ये जो मैं मीटिंग बता रहा हूँ वो एक 50 या 100 लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है उस दिन पे या उस वीक पे, उन सब की मीटिंग होती है। वेरिएबल इंसेंटिव अलग अलग होता है तो वो डिस्कस नहीं होगा, वो आपके मैनेजर या फिर और कोई बताएगा आपको। ठीक है, फिर वो वेरिएबल्स लाइक 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इतना वेरिएबल्स होता है ईयरली। एंड देन फिर वो 6 6 मंथ्स के साइकिल होते हैं, उस पर डिपेंड होता है वो सब चीजें। और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आपको 2 लाख का वेरिएबल है आपके सीटीसी में, आपको परफॉर्मेंस अच्छा है तो रेटिंग होती है एबीसी, तो आपको ईयर के एंड में पूरा 2 लाख मिल जाता है। ठीक है, मेरे साथ हुआ है। तो फिर इंसेंटिव की बात होगी तो इंसेंटिव लाइक मंथली बेसिस पे होता है, अगर आपने टारगेट वगैरह अचीव किया तो आपको 5,000, 10,000 एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह मिलता है, वो सब चीजें। अवार्ड्स की बात होगी तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, या फिर कभी कभी क्लाइंट जो होता है वो खुश होकर आपको अवार्ड वगैरह देते हैं, तो ये सब सर्टिफिकेशंस वगैरह आपको आते हैं, तो ये सब चीजें आपको मिलता है, ये सब चीजें आपको बताएंगे। कुछ कॉम्पिटिशन्स होगा वगैरह उसके बारे में सब कंपनी के बारे में बताएंगे। अभी ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग इन टूल्स एंड पेमेंट टूल्स। ठीक है, तो लॉग इन टूल्स में देखो जो आपको लॉग इन क्लॉक इन करना पड़ता है, मतलब आपका शिफ्ट 9 to 6 है या फिर 2 से 11 तक है, यूएस क्लाइंट होगा तो आपको 2 बजे क्लॉक इन करना पड़ता है। ऐसे ऐप्स होते हैं, डार्विन होता है, एड्रिल होता है, सिट्रिक्स होता है, क्लॉकिफाई होता है, ये 4 5 टॉप टूल्स है। या फिर इन्फोसिस कंपनी है जो उनका एक अलग टूल है। ठीक है, तो ऐसे वहां पे आपको क्लॉक इन करना पड़ता है। लेट्स अज्यूम कि आप 9 to 6 काम कर रहे हो तो 9 बजे आपको क्लॉक इन करना पड़ता है, और 6 बजे क्लॉक आउट। 6 बजे नहीं करने का, 6 बज के 15 मिनट के बाद करने का। ठीक है, तो ये आपको और उस मीटिंग में आपको जॉब टाइमिंग भी बोलेगी, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका इंडियन क्लाइंट होगा तो इंडियन टाइम होगा 9 to 6, 10 to 7। यूएस या फिर बाहर का क्लाइंट होगा तो 2 से 11, 3 से 12, 1 से 10, ऐसे कुछ भी टाइम हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वो क्लॉक इन टूल आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करना है, या फिर आपके लैपटॉप में भी वो वेबसाइट आपको बुक मार्क करके रखना है और प्रॉपरली क्लॉक इन करना है। या फिर कभी कभी आपको फिर वीक के एंड में भी, फ्राइडे को भी आपके मैनेजर के पास वो सेंड करना पड़ता है पूरा रिकॉर्ड। क्लॉकिफाई में ऐसा होता है मोस्टली, ये बाकी के टूल में डेली आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी पेमेंट टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पेमेंट टूल्स, पेमेंट वेबसाइट मोस्टली 2 3 बहुत टॉप की है, पे स्क्वेयर है, एसेंटेक है। ठीक है, यहाँ पे आपको सब चीजें आपकी दिखेगी, मतलब आपके सैलरी स्लिप मिलेंगे, आपके टैक्स शीट के डॉक्यूमेंट सब मिलेंगे आपका, मतलब एवरीथिंग वहाँ पे जो भी है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पर आपका पूरा अटेंडेंस वगैरह प्रॉपरली दिखेगा, ये लॉग इन टूल्स में तो दिखेगा बट यहाँ पर भी दिखेगा वो। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपको सैलरी क्रेडिट होती है। ठीक है, ये बहुत मेन है। तो पेमेंट टूल्स के बारे में वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, पूरा ट्रेनिंग देंगे वो आपको पहले एक 8 10 दिन में। लॉग इन टूल्स कैसा यूज करना है, पेमेंट टूल्स जो है वो कैसे यूज करना है। और आपको देखो आपको ये जो 3 बैंक है इसमें से एक का अकाउंट चाहिए। 90% कंपनीज में ये 3 बैंक के अकाउंट ही चाहिए, एचडीएफसी, आईसीआई या फिर एसबीआई। ठीक है, अगर नहीं होगा तो पहला महीना एक्सेप्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपका फेडरल बैंक है या फिर यूनियन बैंक है, तो पहला महीना एक्सेप्ट करते हैं बट बाद में आपको खोलना ही पड़ता है 100%। उसका रीजन ये है कि जो बड़े कंपनीज होते हैं वो बैंकिंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और ये जो टॉप 3 4 बैंक है ये उनके क्लाइंट्स होते हैं। और जब प्रोजेक्ट मिलता है तो वो जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपके कंपनी में आने वाला हर एक एम्प्लॉय का अकाउंट हमारे बैंक में ओपन ही करना पड़ेगा। तो आपको ये एच डी एफ सी, आईसीआई, एसबीआई या फिर और कौन सी भी बैंक होगी उसमें सेकेंड मंथ में तो आपको अकाउंट खोलना ही पड़ता है, सैलरी अकाउंट ना, उसके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम उसी बैंक में लेंगे, आपको पहले महीने इनकम सैलरी आएगा, दूसरे मंथ में कोई नहीं भेजेगा। एंड मेक श्योर कि आप फिजिकली जाके ही खोल दो, आप जहां पर भी होगे। फॉर एग्जांपल आप मुंबई में होगे, फिर आपके यहाँ पे जो ब्रांच है एचडीएफसी का वहां पे जाके खोलो।
ऑनलाइन मत खोलो, कभी कभी इंटरनेट के इशू के टाइम पे केवाईसी का प्रॉब्लम आता है, देन फिर वो पेंडिंग पड़ता है, फिर वो कभी कभी 10-15 दिन उसमें जाते हैं, तो वो बहुत इश्यू होता है, तो फिजिकली जाके खोलो। बट सैलरी अकाउंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेज्यूम प्रिपरेशन फॉर क्लाइंट्स। तो देखो, आप जब कंपनी में जाओगे ये सब चीजें एक पहले हफ्ते में हो जाएगी, पहले 4-5 दिन में, पहले वीक में। देन फिर आपको रेज्यूम प्रिपेयर करना पड़ता है। आपका वो Naukri.com, लिंक्डइन का रेज्यूम अलग होता है, कंपनी के रेज्यूम्स उनका मेल आता है, उनका स्ट्रक्चर होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट मोस्टली होता है वो। तो उस हिसाब से आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करना होता है। ये मोस्टली एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ होता है, ये जो फ्रेशर है उनको ये नहीं होता। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को रिज्यूम ये करना पड़ता है, एंड देन फिर वो क्लाइंट को भेजा जाता है। ठीक है, और एक चीज मेरी रह गई। देखो, फिर कभी कभी जो फ्रेशर होते हैं ना, फ्रेशर का बताता हूँ मैं आपको, पहले 2-3 महीने ट्रेनिंग्स मिलती है, केटी मिलती है, नॉलेज ट्रांसफर। ठीक है, तो आपको वो प्रॉपरली सब ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, एंड देन उसके बाद फिर प्रोजेक्ट पे अलॉट किया जाता है। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको सेकेंड वीक में तो रेज्यूम प्रिपेयर करते हैं, एंड देन फिर क्लाइंट को भेजते हैं वो। एंड देन फिर क्लाइंट का एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, क्लाइंट के इंटरव्यू में मोस्टली क्या पूछते हैं कि पिछले प्रोजेक्ट पे कैसे काम किया। वो ज्यादा टेक्निकल नहीं घुसेंगे क्योंकि क्लाइंट को इतना नॉलेज नहीं होता। तो क्लाइंट इंटरव्यू में सिर्फ बोलते रहना है, आप कितने स्मार्ट है वो दिखाते रहना है, इजीली इंटरव्यू निकल जाएगा। उनको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, बट आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग मस्ट बी 200%, नॉट 100%, इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। इजीली क्रैक हो जाता है, बट एक अलग लेवल का देना होता है, टेक्निकल ज्यादा नहीं पूछते। ठीक है। हाँ, और एक और चीज रेज्यूम प्रिपरेशन के बारे में, बहुत से कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि जब हम कंपनी में जाएंगे, दो प्रकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है और एक न्यू प्रोजेक्ट होता है। तो कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें अगर डालेंगे तो क्लाइंट की इंटरव्यू नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में भी डाल दे, या फिर न्यू प्रोजेक्ट जो आने वाला है जिस पे आप काम करने वाला है उसमें भी डाल दे, आपको क्लाइंट का इंटरव्यू तो देना ही पड़ता है। ये 99% में गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि जब तक क्लाइंट आपसे बात नहीं करेगा, क्लाइंट आपके साथ इंटरेक्शन नहीं प्रॉपर करेगा इंटरव्यू का वो, उसके मतलब तब तक आपको प्रोजेक्ट में नहीं डाला जाता। क्योंकि डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि हाँ इसको डाल दिया चलो क्लाइंट इसके साथ काम करोगा, नहीं। क्लाइंट का अप्रूवल इज मस्ट। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट के साथ आप भी बात करने वाले हो ना बार बार। बिजनेस एनालिस्ट तो होता है, बट आप भी बार बार उनके साथ बात करते हो। ठीक है, देन टीम इंट्रोडक्शन होता है एक। ठीक है, तो फिर कैसा होता है कि आपका जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, डिलीवरी मैनेजर है, टेक्निकल आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ऐसे जो डेवलपर्स होते हैं उनके जो मैनेजर होते हैं, ये उनके डेजिग्नेशन होते हैं, जो मैंने अभी 4 डेजिग्नेशन बताए वो। ठीक है, फिर टीम इंट्रोडक्शन होता है, फिर जो भी ऑनगोइंग डेवलपर्स है, या फिर डेटा इंजीनियर्स है, या फिर बिजनेस एनालिस्ट है, या फिर और कोई भी टेस्टिंग करने वाले जो भी लोग हैं, तो आप अगर न्यू हो गए या फिर आपके साथ एक दो न्यू कैंडिडेट्स हो गए एम्प्लॉयज, तो आपका इंट्रोडक्शन होता है टीम में। प्रोजेक्ट मैनेजर उसके बारे में बताएगा आपको डिटेल में। इंटरव्यू में तो बताया होता है, बट यहाँ पे डिटेल में बताएंगे, अदर मेंबर्स के बारे में बताएंगे, आपको इंट्रोड्यूस करने को बोलेंगे। तो सारा टीम इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे की पहचान बना के देते हैं वहाँ पे टीम इंट्रोडक्शन में। ठीक है, देन फिर जैसे मैंने बोला, फिर क्लाइंट इंटरव्यू स्टार्ट होता है बाद में, जो रिज्यूम वगैरह सेंड करने के बाद। हाँ, उसके बाद लैपटॉप आपको घर पे आएगा या फिर आपको लेने जाना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा तो डायरेक्टली आप करोगे, हाइब्रिड होगा तो आपको लैपटॉप तो लेना मतलब जाना पड़ता है ऑफिस में लेने के लिए। ठीक है, फिर वो लैपटॉप के बारे में बताएंगे कि क्या सिक्योरिटी वगैरह है। ये तो सेकेंड और थर्ड डे के इंडक्शन में मीटिंग में ही बताएंगे सब चीज़ें। आईटी हेल्प डेस्क के जब लोग आएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप लैपटॉप में नहीं डाल सकते वगैरह, कैसा ट्रैक वगैरह होता है। कभी भी स्क्रीन शेयर नहीं करने का बाहर के लोग जो है, मतलब कंपनी के। फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कि आप और आपका दोस्त हो, दोनों पावर बीआई में काम कर रहे हो, एक टीसीएस में काम कर रहा है, एक इन्फोसिस में काम कर रहा है। आपको कुछ इश्यू आया और आप गूगल मीट में कनेक्ट होकर उनको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हो, गलत है, आप फायर हो जाओगे, क्योंकि आपका लैपटॉप ट्रैक होता है। ठीक है, डेटा के जॉब्स में काम कर रहे हो आप, कुछ छोटे मोटे जॉब्स पे काम नहीं कर रहे। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस के प्रोजेक्ट में तो मोस्टली। ठीक है, तो फिर लैपटॉप में ये चीजें नहीं करने की, पेन ड्राइव वगैरह नहीं डालने का, कुछ गलत चीज आप नहीं करोगे। यूट्यूब वगैरह बिंदास यूज कर सकते हो, यूट्यूब, गूगल वगैरह, या फिर क्योरा होगा, जो भी बिंदास कर सकते हो। मैं यूज करता हूँ, कोई बात नहीं उसमें। तो देन आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का कॉन्फ़िगरेशन करके देंगे, एक कनेक्ट हो
अगर रिमोट होगा तो एक कनेक्ट होगा बंदा, वो सब करके देगा, और ऑफिस होगा तो वहां पे ही वो सामने आपको करके देगा। आपका जो एक मेल आईडी क्रिएट होगा, लेट्स अज्यूम कि आप टीसीएस में काम कर रहे हो, तो आपका जो भी नेम है, एक्स वाई, जो भी आपका फॉर एग्जांपल जो भी नाम होगा आपका, वो नाम @tcs.com, @infosys.com, ऐसा एक मेल आईडी बनेगा। और आपका क्लाइंट, ठीक है, आप टीसीएस में काम कर रहे हो, आपका मेल आईडी क्या है, xyz@tcs.com, और आपका क्लाइंट है रिलायंस, तो आपका रिलायंस का भी एक मेल आईडी बनेगा। ठीक है, तो कंपनी का मेल आईडी अलग, क्लाइंट का मेल आईडी अलग। हाँ, देन ड्रेस कोड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कुछ कंपनीज में होता है, कोई नहीं फॉलो करता, बट फिर भी ड्रेस कोड के बारे में बताएंगे कि 3 दिन आपको प्रोफेशनली आना है, 2 दिन कैसे भी ड्रेस पहन सकते हो, कैसे भी मतलब थोड़ा जीन्स या फिर टी शर्ट में भी आ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कंपनी में होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा सिचुएशन था, जब क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल होगा तो आपको प्रॉपरली ड्रेस पहनना, मतलब पहनना पड़ता था। बाकी इसमें आप कुछ भी मतलब कैसे भी नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एवरी टाइम वीडियो कॉल तो ऑन नहीं होता, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मैंने जो हाइब्रिड रिमोट वर्क फ्रॉम ऑफिस लिखा है, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस में मोस्टली ड्रेस कोड का कल्चर होता है, हाइब्रिड रिमोट में ज़्यादा कुछ इशू नहीं है उसमें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड एवरीवन। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था, जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात की, या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स है एचआर वगैरह, उसके बेसिस में मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको कुछ अलग डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ दो, ठीक है, मैं पूरा बताऊंगा आपको। मैंने तो सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में अपना शेयर किया है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, 80% ऑडियंस ने सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।